बदहाल उप स्वास्थ्य केंद्र, अधिकारियों की मानसिकता पर हुए सवाल खड़े। बिना बिजली पानी के आखिर कैसे होगा लोगों का इलाज? अशोकनगर जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र किस तरह बदहाल है, इसका अंदाजा आप खोरीबरी उप स्वास्थ्य केंद्र को देखकर लगा सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो अधिकारियों ने किस तरह ठेकेदार से मिलकर किस तरह शासन के मंशा पर कुठाराघात किया है, उसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि खोरीबरी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो बिजली है और ना पानी और ना बाउंड्री वॉल। दरअसल देखा जाए तो निर्माण के साथ यहाँ ट्रांसफार्मर और बाउंड्री वॉल कंपलसरी था, लेकिन न जाने अधिकारियों की क्या मजबूरी रही कि यहाँ ना तो ठेकेदार से बाउंड्री वॉल करवाई गई और बाउंड्री वॉल की जगह सिर्फ तार फेंसिंग कर दी गई। साथ ही साथ यहाँ ट्रांसफार्मर भी नहीं रखवाया गया, जिससे यहाँ पहुँचने वाली सीएचओ को काफ़ी परेशानी होती है। और यहाँ किस तरह महिला अधिकारी रुके, इसके लिए ना तो बाउंड्री वॉल है, ना पानी है, ना बिजली है। फिलहाल विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार पत्राचार किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। फिलहाल देखा जाए तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है और दीवारें टूटने लगी हैं, तो कहा जा सकता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र खोरीबरी पूरी तरह से बदहाल है। फिलहाल अधिकारी यहाँ जल्द ही बिजली की व्यवस्था कराने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति को भी उजागर करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, इसलिए गांव-गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए गए थे और लाखों की लागत से इसमें सीएचओ को यहाँ रहने तक की व्यवस्था करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया था। लेकिन अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे हैं और इसमें कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगौली विकास खंड के खोरीबरी पिपरई तहसील का एक जो खोरीबरी वार्ड है उसके अंतर्गत हम उप स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये वो उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसकी यदि बात की जाए सुरक्षा की, सबसे पहले सुरक्षा यदि यहाँ सवाल है तो आप देख रहे होंगे अधिकारियों की एक कार्यप्रणाली पे बड़ा सवाल कि किसी तरह की जहाँ एक बाउंड्री वॉल होना था, पूरी तरह से एक सुरक्षित परिवेश होना था, तो उसमें आप देख रहे होंगे ये तार फेंसिंग कराकर एक जाली लगा के हल्की सी उसको कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति कर दी कि आखिर यहाँ बाउंड्री वॉल की जगह ये जाली लगवा दी गई। लेकिन यदि बात की जाए व्यवस्थाओं की तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ना तो किसी तरह के पानी की कोई व्यवस्था है, ना किसी तरह की यहाँ बिजली की कनेक्शन की कोई व्यवस्था। तो आखिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई मूलभूत सुविधा इस उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थी तो संबंधित अधिकारियों द्वारा इसको आखिर हैंड ओवर कैसे करा लिया गया। हमारे साथ सीएचओ मौजूद है। बेटा क्या फैसिलिटी है आपके इस उप स्वास्थ्य? सर फैसिलिटी तो क्या, लाइट नहीं है, बाकी बोर्ड तो लगा हुआ है, पर जब लाइट आएगी तब तो पानी की व्यवस्था हो पाएगी ना। वॉशरूम वगैरह कुछ भी साफ नहीं कर पा रहे हैं हम, इतने गंदे डले हुए, 5 घंटे बिना लाइट के बैठना बहुत मुश्किल हो पाता है। यहाँ सुरक्षा की यदि बात की जाए तो वो कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, आप देख रहे होंगे पूरी तरह से असुरक्षित परिवेश है। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, सीधी तार फेंसिंग। जी सर, बाउंड्री तो नहीं है, हमारे यहाँ की लाइट की वायर भी काट के ले गए कोई अंदर घुस के, इस पे से चढ़ के, तो बाउंड्री तो होना चाहिए था इस पे। तो कभी कोई पत्राचार किया हुआ अधिकारियों से इस मामले में? नहीं, लाइट के विषय में हुआ, बाकी इसका तो नहीं। मेरी तो अभी न्यू ज्वाइनिंग है तो मुझे तो 1 मंथ हुआ यहाँ है, पहले दूसरे सीएचओ थे, मेरा अभी ट्रांसफर हुआ। तो जैसे लाइट के लिए कोई कहा है तो क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या कोई आश्वासन मिला है, क्या क्या नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है सर, कोई आया नहीं, विजिट करने भी नहीं आया, विद्युत मंडल वाले कोई भी नहीं आया। मैंने दोनों जगह दे दिया, मुंगावली भी दे दिया और यहाँ पे प्राइम में भी दे दिया। ये देखिए वो सीएचओ जो लगातार 5 घंटे इस भीषण गर्मी में, जो लगातार गर्मी का माहौल है, बारिश कम हो रही, लगातार परेशानी है, एक विकल्प गर्मी का माहौल है और ऐसे में बिना बिजली के 5 से 6 घंटे बैठना यानी तो बड़ी मुसीबत हो रही। सबसे एक बड़ी बात कि कहीं ना कहीं यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम होता है, फ्रिज है, शासन ने सभी संसाधन दिए हैं, उनका उपयोग बिना किसी बिजली के नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कि शासन ने लाखों रुपए बर्बाद तो कर दिए, लेकिन
व्यवस्था में यदि स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो इस पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसको चालू तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं क्यों नहीं दी गई है। साथ ही साथ यदि इसकी गुणवत्ता की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे जगह जगह अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले इसको चालू किया गया है, लेकिन इस तरह से पूरी बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक्स आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल कि आखिर आधे अधूरे जब पूरी तरह से शासन कंप्लीट व्यवस्थाओं करके शासन ने पैसे जारी किए कि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटा CHO यहाँ रह के व्यवस्थाएं दे सके, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सके, ऐसे में अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी बढ़ेगी। तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो एक बड़ा सवाल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पे खड़ा करता है कि आखिर इस तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो बना दिया गया, लेकिन उस केंद्र पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही की आखिर आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ इसको हैंड ओवर क्यों ले लिया, और जब यदि हैंड ओवर लिया था तो यहाँ व्यवस्थाएं क्यों नहीं कराई गई। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। स्वास्थ्य केंद्र खोरीवरी है, इस पे कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अन्य जैसे बाउंड्री वॉल नहीं है, असुरक्षित परिवेश है। आखिर इसे कैसे हैंड ओवर ले लिया गया, और अगर इसमें जैसे बिजली भी नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो क्यों नहीं है, आखिर ये कैसे संचालित हो रहा होगा, विभाग कितना प्रभावित हो रहा है। नहीं, काम तो उसमें प्रभावित हो रहा है। और रही बात हैंड ओवर की, तो हैंड ओवर मेरे द्वारा नहीं लिया गया। हैंड ओवर CMHO सर के द्वारा लिया गया था। भूतपूर्व में CMHO साहब डॉक्टर नीरज छाली थे, उनके द्वारा ये हैंड ओवर लिया गया था। और बिजली के संबंध में इसके MPV के लिए पत्र जारी किया गया था, जिसके संदर्भ में अभी 22 तारीख को MPV के द्वारा उसके कनेक्शन से संबंधित कुछ राशि आई है, तो उसको हम पत्र के माध्यम से CMHO मैडम तक पहुंचा देंगे और देखते हैं फिर आगे इसमें क्या कार्रवाई है। काम क्या क्या प्रभावित हो रहा है इससे? अब काम तो प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, सुविधा नहीं है, तो मरीजों को भी और वहाँ पर जो स्टाफ है बैठने के लिए भी थोड़ी समस्या आ रही है।